एक डिलीवरी बॉय अपने सारे पैसे एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदने में उड़ा देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह बाइक एक मॉन्स्टर निकलेगी जो पेट्रोल नहीं, इंसानों का खून पीती है। सब कुछ शुरू होता है एक अंधेरी रात, जब कुछ ऑनकल्टिस्ट्स एक ब्रिज के नीचे अरिमान नाम के नरक के राजा को बुलाने का रिचुअल कर रहे होते हैं। कल्ट का लीडर अपने जादू से एक भयंकर शक्ति को बुलाने की कोशिश करता है, जिसे अरिमान कहा जाता है, जो कि नरक का प्रिंस है। रिचुअल बिल्कुल पूरा होने वाला होता है, तभी एक गैंग जो बहुत हेवीली आर्म्ड है वहां आ जाती है। गैंग के लीडर का नाम रोच है। वह अपनी क्रॉसबो से एक तीर ऑनकल्टिस्ट के ऊपर छोड़ता है, जिसमें से एक पुराना आदमी जमीन पर गिर जाता है और आग में जलकर मर जाता है। फिर बाकी बाइकर बाकी ऑनकल्टिस्ट्स को मार डालते हैं अपने चाकू और हैच से एक के बाद एक। इस खौफनाक सीन के बाद गैंग दूसरी शाम का मजा लेने के लिए मनाने लगती है। तभी रोज को एक शिकार गिरता हुआ दिखाई देता है। वह रिफ्लेक्स में अपनी बंदूक से फायर करता है, लेकिन गलती से अपनी मोटरसाइकिल के टैंक को मार लेता है। अब जब और कोई नहीं बचा, रोच और उसकी गैंग वहां से चले जाते हैं, बिना ये समझे कि कल्ट का लीडर एक भटकती आत्मा से जिंदा हो गया है। उसका चेहरा बदल चुका होता है और वो पुराना आदमी ज़ॉम्बी की तरह अपने साथियों की लाशों को देखते हुए बाहर निकलता है। आखिरी में वो उस मोटरसाइकिल को ढूंढता है जिसमें तीर लगा था। जैसे ही वो टैंक का ढक्कन खोलता है, अपना खून उसमें डाल देता है। उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो अरिमान की आत्मा को बाइक में ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो साइकिल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अगले दिन एक डिलीवरी मैन जो नॉय के नाम से जाना जाता है, एक पुरानी मोटरसाइकिल लेने के लिए एक स्टोर में जाता है। वहाँ स्टोर के मालिक से बात करते हुए वह पुरानी कमांडो नॉर्टन मॉडल के लिए 1500 में डील करता है, लेकिन नॉय उससे 1100 में कैश ऑफर करता है, क्योंकि बाइक का टैंक डैमेज्ड है। स्टोर का मालिक मान जाता है और नॉय कहता है कि वह शाम को बाइक ले आएगा, इस बात से अनजान कि वही बाइक है जिसमें एक बुरी आत्मा घुस गई थी। थोड़ी देर बाद नॉय काम पर वापस जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड किम से मिलता है, जो उसके साथ डिलीवरी सर्विस में काम करती है। नॉय उससे कहता है कि वह अपनी नई बाइक लेने के बाद उससे मिलने आएगा, लेकिन वह कीमत के बारे में झूठ बोलता है और कहता है कि उसने सिर्फ $600 दिया था। बाद में नॉय अपने दोस्त बजर वैन के साथ बाइक लेने जाता है और किम के घर जाता है। इस वक्त बजर अपनी अवसर का फायदा उठाता है और फ्यूल कैप चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जब नॉय और किम वहां पहुंचते हैं तो बजर जैसे कुछ नहीं होने का नाटक करता है और उन्हें गैराज तक साथ ले जाता है। वहां नॉय बाइक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। बजर को समस्या मिलती है और वह इसे ठीक कर देता है, लेकिन अपना हाथ थोड़ा सा चोट लगा लेता है, जिसका खून इंजन पर गिर जाता है। अगले दिन किम और नॉय नई बाइक को वर्कशॉप में छोड़कर काम पर निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले उन्हें यह पता चलता है कि अजीब तरीके से फ्यूल कैप वापस बाइक के ऊपर आ गया है। काम पर पहुंचते ही किम को पुलिस से कॉल आती है कि बजर का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। नॉय वहां जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ था और अपने पड़ोसी से पता करता है कि रात को कोई बजर के घर घुसा था। पुलिस अफसर इंस्पेक्टर क्लीवर नॉय को घर के अंदर ले जाता है और पूरी जगह खून और टायर के निशान से भरी होती है। इंस्पेक्टर नॉय से कुछ सवाल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह नॉय को बताता है कि अगर कुछ और पता चलता है तो वह उससे संपर्क करेगा। नॉय सिर्फ यह कहकर वहां से निकल जाता है कि वह खून से भरी जगह से जल्दी से दूर जाना चाहता था। कुछ घंटे बाद नॉय बाइक ठीक कर लेता है और पुराने टैंक को नए से रिप्लेस कर देता है। किम उससे मिलने आती है, जो बजर के मरने से काफी परेशान है, लेकिन नॉय को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह हेलमेट लेने जाता है, जबकि किम बाइक की खूबसूरती को देख रही होती है। किम को यह पता नहीं होता कि मोटरसाइकिल भी उसे देखकर वैसे ही महसूस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद नॉय बाइक चलाने के लिए निकलता है और अपनी नई बाइक की पावर टेस्ट करता है। रात के समय काफी शांति से सफर चल रहा होता है, लेकिन तभी वही बाइकर गैंग जो पहले डेमोनिक कल्ट को मार रही थी, नॉय के सामने आ जाती है। मोटरसाइकिल अपने दुश्मनों को पहचान लेती है और कंट्रोल ले लेती है, बाइकरों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर। नॉय को यह देखकर डर लगता है और यह भी समझता है कि बाइकर उसे धमकी दे रहे हैं। फिर नॉय घर वापस जाता है और थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत बाद इंस्पेक्टर क्लीवर दरवाजे पर नॉक करता है। उसका ताजगी से भरा हुआ लहसुन की बदबू नॉय को फिर से परेशान करती है, लेकिन नॉय कहता है कि उसे केस के बारे में कोई और जानकारी नहीं है। इंस्पेक्टर फिर वहां से निकल जाता है और बजर की चीजों का एक बैग छोड़ जाता है। जब नॉय अपना बैग खोलता है तो वह डर में चीखता है जब वह बजर का कटा हुआ सिर देखता है, लेकिन अच्छा, यह सब बस एक बुरा सपना था। अगले दिन नॉय और किम बजर के फ्यूनरल में जाना चाहते हैं, लेकिन जब वह घर से निकलते हैं, नॉय को अपनी मोटरसाइकिल नहीं मिलती, जो उसने रात को साइडवॉक पर पार्क की थी। किम की मदद से वह उसे गैरेज में ढूंढ लेता है और वह समझती है कि नॉय बस भूल गया था कि उसे वहां छोड़ दिया था। नॉय बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक दिखाई नहीं देती कि वह अंदर से बाहर निकलना चाहती है, जैसे कि वह धूप से बच रही। आखिरकार सिमेट्री पहुंचकर बजर के फ्यूनरल में हिस्सा लेते हैं। वहां नॉय बजर का कॉफिन उठाता है, लेकिन अचानक वही बाइकर गैंग दिखाई देती है। वह बाइकर काफी शोर मचाते हैं, लेकिन सौभाग्य से कोई भी नॉय को नहीं पहचानता और वे आगे बढ़
बढ़ जाते हैं। फिर नॉय घर वापस आता है और अपनी बाइक को ठीक करने की कोशिश करता है। काफी कोशिश के बाद बाइक चल पड़ती है, लेकिन यह सब जाने बिना कि बाइक सिर्फ रात होने पर चल रही थी। जब बाइक चल रही होती है, वह किम को बार में जाने ले जाता है, जहाँ वे दोनों थोड़ी मस्ती करते हैं। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं, वही बाइकर गैंग वापस आ जाती है और सबसे बुरा, रोज को अपनी गैंग के साथ वह पुरानी मोटरसाइकिल याद आ जाती है और वह बार में जाकर उसका बदला लेने के लिए आता है। लेकिन गैंग के लीडर का बदला लेने का इरादा नहीं था। नॉय को और भी ज्यादा प्रोलोग करने के लिए गैंग के एक सदस्य कॉपर ने उसकी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे वहाँ से जाने को कहा। इस पर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूल टेबल पर मार दिया, लेकिन एक्स वहाँ अटक गई। नॉय ने इसका फायदा उठाया और उसकी मुंह पर पूल क्यू मार दिया। गैंग का लीडर रोच गुस्से में आ गया और दूसरा क्यू उठाकर नॉय पर हमला करने लगा, लेकिन नॉय को बार फाइट्स का अनुभव था, इसलिए उसने हमले को ब्लॉक कर दिया। एक बेहद इंटेंस फाइट शुरू हो गई और सब लोग बार के दूसरे कमरे में चले गए, जहाँ पर नाइट का आर्मर और मेली वेपन्स रखे हुए थे। रोच ने एक तलवार उठाई और नॉय को भी अपनी जान बचाने के लिए तलवार उठानी पड़ी। दोनों बड़े टेबल पर चढ़ गए और युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन दो पहलुओं से होने के बावजूद नॉय अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से बच गया। उसने रोच को टेबल से नीचे धक्का दिया और अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वह मोटरसाइकिल लेकर भाग जाए। जब तक वह यह कर रही थी, नॉय ने दूसरा रास्ता अपनाया और दो और तलवारों को उठाया, लेकिन रोच और उसकी गैंग ने अपना बदला लेने का इरादा नहीं छोड़ा। उन्होंने नॉय पर एक बार फिर हमला किया। उनकी हैरानी काफी बढ़ गई जब नॉय ने अपनी तलवारों से उनका मुकाबला किया और नैरो स्पेस का फायदा उठाते हुए उन्हें सीधा जमीन पर गिरा दिया। अब नॉय के पास एक फायदा था और उसने खिड़की से बाहर कूदकर एक गार्बेज बैरल में छुप गया, लेकिन जब वह बैरल से बाहर निकल रहा था, रोच ने उसे एक तीर मारा जो उसकी टांग में लग गया। फिर भी उसने अपने आप को निकाल लिया और किम को ढूंढ लिया, जो पहले ही मोटरसाइकिल पर बैठी थी। दोनों मिलकर भाग गए। इस उलझन के बाद नॉय और किम ने थोड़ा ब्रेक लेने का फैसला किया और चाइनीज फूड लेने के लिए गए। जब नॉय ऑर्डर कर रहा था, किम ने उससे कह दिया कि वह प्रॉन्स के साथ लहसुन भी ऐड करे। जैसे ही लहसुन का जिक्र होता है, मोटरसाइकिल का गुस्सा बढ़ गया और बिना नॉय को पता चले मोटरसाइकिल तेज चल पड़ी और किम को अपने साथ ले गई। किम ने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार थी और बाइक ने उसे एक अंधेरे गली में ले जाकर नीचे गिरा दिया। फिर मोटरसाइकिल उसके पास आ गई, जैसे वह उसे मारने वाली हो। किम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अचानक मोटरसाइकिल ने उसके नेकलेस में लटका क्रूसिफिक्स देखा और यह देखकर वह रुक गई और किम से दूर चली गई। मोटरसाइकिल ने अपना खून पीकर अपनी भूख को शांत किया, लेकिन फिर भी उसकी खून की प्यास बरकरार रही और वो बार के पास लौट गई, जहां बाइकर की गैंग अभी तक लड़ाई से उठकर रिकवर कर रही थी। रोज को बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी और उसने कॉपर को भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे ही कॉपर बाहर गया, उसने अपनी बाइक को पूरी तरह से तोड़ता हुआ देखा। गुस्से में वो मोटरसाइकिल पर बैठा और उसके मालिक से बदला लेने निकला, लेकिन रास्ते में उसे लगा कि मोटरसाइकिल खुद चल रही है। न सिर्फ यह, बल्कि मोटरसाइकिल के अंदर से आयरन स्पाइक्स निकलकर कॉपर के पैरों में घुस गए। कॉपर दर्द से चीखता है, लेकिन मोटरसाइकिल उसे आयरन रेलिंग पर पटक देती है, जिससे उसका पूरा शरीर तोड़। कुछ ही देर में गैंग के दूसरे सदस्य बार से बाहर निकलते हैं और सड़क पर जाते हैं, लेकिन उनके पीछे डेमोन मोटरसाइकिल आ जाती है और उनकी जान लेने के लिए चेज शुरू कर देती है। एक एक करके मोटरसाइकिल बाइकर को नीचे गिरा देती है, उनके सिर उतार देती है। खून से भरी इस धुंध में सिर्फ रोच बचा है, जो अपने सारे दोस्तों को मोटरसाइकिल के हाथों मरते हुए देख रहा है। वो अपना क्रॉसबो निकालता है और मोटरसाइकिल को आखिरी तीर मार देता है, जो उसके हेडलाइट को मारकर उसे डैमेज कर देती है। लेकिन मोटरसाइकिल भी उसका बदला लेती है और एक मेटल डार्ट उसे मार देती है। रोच अपने आखिरी पलों का इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही वो एक रोड साइन के पास से गुजरता है जो क्रॉस शेप में बना होता है, कर्स्ड मोटरसाइकिल अपनी राह पलट लेती है और दूसरी दिशा में भाग जाती है। इस दौरान नॉय अपने घर लौटता है, बिना अपनी बाइक के और बिना यह जाने कि उसकी गर्लफ्रेंड किम कहाँ है। थोड़ी देर बाद उसे अस्पताल से फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि किम गंभीर चोटों से जूझ रही है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोच भी अस्पताल आता है, जो अभी भी मोटरसाइकिल के मेटल डार्ट से घायल है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि जहां बाइक चेज हुई थी, वहां पर कई बाइकर्स की लाशें मिली हैं, जिनके सिर काटे हुए थे, जिन्हें मोटरसाइकिल ने काट दिया था। जब इंस्पेक्टर क्लीवर अस्पताल पहुंचता है, तो वह रोच को गिरफ्तार कर लेता है और पूछताछ के लिए ले जाता है। इसी बीच वैम्पायर मोटरसाइकिल एक अंधेरे गली में छिपी हुई है और वहां से एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक कोने में फंस जाती है और मोटरसाइकिल उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। नॉय अस्पताल पहुंचता है और किम को देखकर उसकी चोटों से परेशान हो जाता है। किम उसे बताती है कि उसकी मोटरसाइकिल में एक बुरी आत्मा समाई हुई है। नॉय को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ डर से परेशान है, लेकिन किम कहती है कि सच में वह मोटरसाइकिल किसी बुरी आत्मा से प्रभावित है। इस बीच इंस्पेक्टर क्लीवर रोच को पूछताछ के लिए ले जाता है और वैम्पायर मोटरसाइकिल के बारे में कुछ नहीं समझ पाता। अस्पताल के बाद वैम्पायर मोटरसाइकिल वैसे ही अपने मिशन पर निकल पड़ती है और रात के अंधेरे में आतंक फैलाना शुरू करती है। यह सफर अब भी जारी है और मोटरसाइकिल अपने रास्ते पर है, अपनी भूख के साथ। अगली सुबह वह डेमोनिक मोटरसाइकिल वापस गैरेज लौट आती है। नॉय काम के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह खुला गैरेज देखता है, चेक करने चला जाता है। वह जाकर देखता है कि उसकी मोटरसाइकिल के हेडलाइट में एक इंसानी
पुरानी टांग फंसी हुई है। अगर यह सब कुछ काफी अजीब नहीं था तो जब वह टैंक का ढक्कन खोलता है तो पेट्रोल की जगह उसमें गैलन्स भर खून होता है। यह सब देखकर नॉय को लगता है कि उसकी बाइक शायद पॉजेस्ड है। डर के मारे वह सीधे चर्च जाता है एक पादरी से मिलने के लिए, लेकिन असिस्टेंट उसे बताता है कि पादरी 9 बजे तक नहीं आएंगे। नॉय रुकने के मूड में नहीं होता और असिस्टेंट को धमकाने लगता है कि अगर उसने अभी तुरंत पादरी को नहीं बुलाया तो बुरा होगा। असिस्टेंट उसे अंदर ले जाता है और कहता है कि कन्फेशनल रूम में पादरी उसका इंतजार कर रहे हैं। वह सोचता है कि नॉय कन्फेशन करने आया है, लेकिन नॉय कहता है मुझे मदद चाहिए, मेरी मोटरसाइकिल वैम्पायर बन गई है। जाहिर है पादरी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन नॉय जिद करता है कि पादरी उसके साथ चले, क्योंकि हो सकता है यह किसी डेमोनिक पोजीशन का केस हो। तो दोनों मिलकर नॉय के शेड की तरफ निकल पड़ते हैं, पादरी अपनी खुद की ट्यून की हुई मोटरसाइकिल पर। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो न तो इंसानी टांग दिखती है और न ही बाइक में कोई अजीब बात नजर आती है। फिर भी नॉय उसे कहता है कि टैंक के अंदर वाले खून को देखो। पादरी फ्यूल कैप खोलता है, लेकिन अंदर अंधेरा होता है, इसलिए वह बाइक को थोड़ा रोशनी वाली जगह ले जाने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वह बाइक को धक्का देता है, बाइक जमीन पर रुक जाती है। पादरी और जोर से पुश करता है, तभी बाइक गुस्से में आ जाती है और अपने ब्रेक लेवर से उसके हाथ की उंगलियां फाड़ डालती है। बाद में नॉय पादरी को लेकर अस्पताल जाता है, जहां किम भी भर्ती है। अब नॉय पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि बाइक सच में पोजेस्ड है। अब उस बाइक का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए यह जानना जरूरी है कि अंदर कौन सी इविल एंटिटी है, क्योंकि किसी पावरफुल डेमन को निकालने के लिए एक खास रिचुअल चाहिए होता है। लेकिन उन्हें अब तक यह नहीं पता कि वह शैतानी आत्मा कोई और नहीं बल्कि अरण है। हेल के सबसे पावरफुल डेमन्स में से। पादरी नॉय को बुलाता है और कहता है चलिए एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले पादरी किम के पास एक क्रूसीफिक्स और कुछ लहसुन के गोले छोड़ता है उसकी सुरक्षा के लिए। फिर दोनों चर्च लौट जाते हैं और खुद को वैम्पायर हंटर सामान से लेलैस कर लेते हैं, स्टेक्स, लहसुन और एक क्रूसीफिक्स जो शुरकेन की तरह काम करता है। हर हथियार तैयार करने के बाद दोनों तुरंत गैरेज की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि वैम्पायर मोटरसाइकिल से लड़ने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो बाइक महसूस कर लेती है कि नॉय और पादरी उसके पीछे आ रहे हैं और अपनी डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके उनकी मोटरसाइकिल को रास्ते में ही नुकसान पहुंचा देती है। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, बस लेकर जाना। लेकिन इस चक्कर में काफी वक्त बर्बाद होता है और सूरज ढलने लगता है। आखिरकार जब वो गैरेज पहुंचते हैं, अंधेरा छा चुका होता है और बाइक पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। पादरी तुरंत एक्सॉर्सिज्म का मंत्र पढ़ना शुरू करता है, एक हाथ में बाइबल उठाए हुए, लेकिन कुछ काम नहीं करता। उल्टा वो वैम्पायर मोटरसाइकिल अपनी ताकत से गैरेज के अंदर तूफान ला देती है। तेजी से उड़ते ऑब्जेक्ट्स नॉय और पादरी पर वार करते हैं। फिर वो इविल एंटिटी पादरी को दरवाजे से देखकर उस पर स्क्रू ड्राइवर्स फेंकती है, जो उसके हाथों में घुस जाते हैं और एक तार से बनी क्राउन उसके सिर पर जाकर बैठ जाती है। वो मोटरसाइकिल उसकी बेइज्जती करती है, उसका पोस्ट क्रूसिफाइड क्राइस्ट जैसा बना के। लेकिन पादरी का हौसला नहीं टूटता, वो फिर से जोर से मंत्र बोलता है और वैम्पायर मोटरसाइकिल कमजोर पड़ने लगती है। आखिर में वो पवित्र पानी उस पर छिड़कता है और बाइक का टैंक मेल्ट होने लगता है। लेकिन टैंक से निकलते हैं लोहे के बर्छी जैसे शार्प स्पीयर्स, जो पूरी बाइक के बॉडी पर फैल जाते हैं। तभी मोटरसाइकिल भाग जाती है, लेकिन नॉय एक वुडन क्रूसीफिक्स उठाता है और पादरी को खींचकर गैरेज से बाहर निकाल लेता है। वो दोनों मिलकर जल्दी से गैरेज का दरवाजा बंद कर देते हैं और क्रूसीफिक्स उसमें फंसा देते हैं। पादरी पुलिस की मदद लेने के लिए भागता है। नॉय दरवाजा जितनी देर तक हो सके रोकता है, लेकिन वैम्पायर मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा पावरफुल है। नॉय को वहां से भागना पड़ता है और वो शैतानी आत्मा एक बार फिर से आजाद हो जाती है। भागते हुए नॉय एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल देखता है जो फोन पर बात कर रहा होता है और बिना सोचे समझे उसी बाइक पर निकल पड़ता है। मोटरसाइकिल अपने मालिक के पीछे रोड पर भागती है। 2 पुलिस ऑफिसर्स इसे देखते हैं और इसका पीछा करते हैं, लेकिन बाइक निकल जाती है और अस्पताल की तरफ बढ़ जाती है। यह वही अस्पताल होता है जहां किम एक कमरे में अपने दोस्तों की खबर का इंतजार कर रही होती है। एक नर्स उसके पास आती है, लेकिन जैसे ही वो लहसुन की स्मेल महसूस करती है तो कमरे से सारे लहसुन और क्रूसीफिक्स हटा देती है, कहकर कि वो सिर्फ सफाई करने आई है। काम खत्म करने के बाद किम अकेले आराम करने लगती है। तभी उसे इंजन की आवाज सुनाई देती है। वह क्रूसीफिक्स पकड़ लेती है, डर के मारे। पहले लगता है कोई और नर्स आई है डिनर लेकर, लेकिन असली खतरा तो तब शुरू होता है जब वैम्पायर मोटरसाइकिल खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाती है। वो बाइक पहले नर्स पर हमला करती है और उसे दीवार से टकराकर गिरा देती है। उसके बाद बाइक किम की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो क्रूसीफिक्स उठाती है, बाइक वापस चली जाती है और हाईवे की तरफ भागती है। रास्ते में वो रोच नाम के आदमी का पीछा करती है, जो पुलिस के सवालों के बाद छूट चुका था। डर के मारे रोच का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक फ्यूनरल होम के अंदर जा गिरता है, एक खाली कॉफिन में। बाइक फिर नॉय को ढूंढने लगती है। नॉय एक ब्रिज पर चढ़ जाता है और बाइक एक छोटी सी क्रैक में फंस जाती है। नॉय बाइक को उठाकर पानी में गिरा देता है और सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब वो लेक के आसपास घूमता है तो बाइक का हेडलाइट फिर से लाल चमकने लगता है। नॉय भागता है और इंस्पेक्टर क्लीवर की कार मिल जाती है, जिसमें किम और पादरी भी होते हैं। लेकिन नॉय इतना घबराया हुआ होता है कि उन्हें देखता भी नहीं और सीधा एक जिम में चला जाता है। वहाँ वह दरवाजा बंद करता है, लेकिन बाइक अंदर घुस जाती है। जिम के एक सदस्य ने बाइक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ छेद दिया जाता है। नॉय एक आयरन रॉड उठाकर
आकर बाइक पर हमला करता है, लेकिन बाइक का हार्पून उसकी टांग काट देता है। नॉय फिर भी हिम्मत करता है और जब बाइक पास आती है तो उसका हेडलाइट तोड़ देता है। तभी इंस्पेक्टर, पादरी और किम वहां पहुंच जाते हैं। सब सोचते हैं अब बाइक मर चुकी है, इसलिए उसे अकादमी ले जाया जाता है, लेकिन बाइक जिंदा होती है। वह इंस्पेक्टर क्लीवर पर अटैक करती है। इंस्पेक्टर अपना आयरन बैटन यूज करता है, लेकिन काम नहीं करता। तभी वह अपनी गार्लिक ब्रीथ का इस्तेमाल करता है, जिससे बाइक पीछे हट जाती है। बाइक नॉय पर हमला करती है और उसे दीवार में फंसा देती है। तब नॉय गलती से जिम की अल्ट्रावायलेट लाइट्स चालू कर देता है। बाइक का बॉडी वर्क पिघलने लगते हैं। इंस्पेक्टर क्लीवर फिर से गार्लिक ब्रीथ से बाइक को लाइट के पास धकेलता है। किम और नॉय दोनों क्रूसीफिक्स उठाकर बाइक के सामने रखते हैं। आखिर में बाइक पूरी तरह पिघल जाती है और शैतानी मोटरसाइकिल का अंत हो जाता है। नॉय और किम अब अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आ जाते हैं। नॉय गैरेज में काम करते हुए हाथ काट लेता है और खून पोंछने के लिए एक पुराना कपड़ा इस्तेमाल करता है। कपड़ा दीवार पर लटकता रहता है, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। उस कपड़े के नीचे वही पुराना टैंक रखा है, वैम्पायर मोटरसाइकिल का टैंक। जैसे ही नॉय का खून उस टैंक के संपर्क में आता है, टैंक का ढक्कन खुल जाता है और कपड़ा अंदर खींच लिया जाता है। यह साबित करता है वह वैम्पायर मोटरसाइकिल अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मूवी? कमेंट्स में लिखकर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।